बार ही दिख रही है किसी को। अच्छा, ये हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। तो सलमान के बारे में, मतलब सलमान के बारे में सबको पता ही है क्या है क्या, और वो लॉयन किंग भी आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम दिखा किसी। गाइस आई एम लाइक लकी मी। So hello everyone, welcome back to my channel Good Times with Aman and I hope you guys are doing great। तो आज मैं आ पहुंचा हूं अपने घर से कम भी 170 किलोमीटर राइड करके टू कवर अ वेरी ब्यूटीफुल कैनल एंड स्पेसिफिकली ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके तिब्बतन लवर्स के लिए होने वाला है। तो ऑल द तिब्बतन लवर्स आउट देयर, मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में, क्योंकि ना ये जो कैनल है ये मैं नहीं बता रहा हूँ कहाँ हूँ, किसके पास आया हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ जब भैया आए और आप उनकी शक्ल देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई सही जगह है। तो दिस इज द व्यू, ये यहाँ से प्रॉपर्टी है और इधर ही कैनल है इधर। तो ये कैनल एक्चुअली पुराने कैनल से नए कैनल में अपग्रेड किया गया है। तो अभी जैसे भैया आते हैं तो हम लोग उनसे ज़्यादा बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत नामचीन आदमी है अपनी लाइन में, तो मज़ा आने वाला है। एज आई टोल्ड यू, एज आई प्रॉमिस, द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन माई चैनल, मेरे लिए तो थी एटलीस्ट, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम टू द सरप्राइज हियर। कैसे हैं भैया? ठीक हूँ भैया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जो आपने हमें दिया है, योर इनविटेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मेरी ऑडियंस को भैया का एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए। भैया मैं रुद्रा कलासा कैनल का ओनर हूँ, तिलक राज। हम रुद्रा कलासा कैनल 2014 से रन कर रहे हैं और हमारे को 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है ओनली तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड। कई इंडिया के कैनल है जो हमारी पपीज़ ले जाकर अपने कैनल रन कर रहे हैं और हम प्रोफेशनली ब्रीड कर रहे हैं। कोई पपी मिलर टाइप नहीं यूज़ कर रहे कि बच्चे पैदा करा रहे और सेल कर रहे हैं। हम शो में भी जाते हैं, हम 2016 से शो कर रहे हैं और अभी हमारा एक लेटेस्ट हो गया, हमने 2 साल पहले मंगवाया था चाइना से, मैं खुद जाके लेके आया था। वो 2023-24 में मोस्ट विनिंग तिब्बतन मैस्टिफ है इंडिया का और पहला इंपोर्ट डॉग है जो ग्रैंड चैम्पियन बना है और इंपोर्ट डॉग में पहला है जो इंटरनेशनल शो में भी जीता है और ग्रुप फर्स्ट भी लगा। नहीं तो तिब्बतन मैस्टिफ ग्रुप फर्स्ट बहुत कम लगते हैं और हमारा ये जो डॉग है ये बहुत ज़्यादा जीता है। और बाकी और भी डॉग है, टोटली मेरे पास मोस्टली ज़्यादा डॉग इंपोर्ट ही है। हमने ब्रीड को सुधारने के लिए हर 1-2 साल बाद कुत्ते दूसरे मंगवाते हैं ताकि ब्लड लाइन चलती रहे और आगे कुत्तों की ब्रीड में सुधार होता रहे। फ्रेंड्स फाइनली अपना स्टार्ट हो गया है नुमाइश करने का। तो स्टार्टिंग विद खिलजी भैया। हाँ ओके। ये भैया इसका नाम है, पेपरों में तो इसका नाम है डकोटा क्लब के। डकोटा क्लब इसके कैनल का नाम है जहाँ से ये आया था, रशिया से। ओके। ये वर्ल्ड चैंपियन का ग्रैंडसन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियन इस पेडिग्री में लगे हुए हैं। इसका नानी भी वर्ल्ड चैंपियन है, मदर साइड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका। हाँ, और इसके दादा भी वर्ल्ड चैंपियन है और इसके मदर फादर दोनों इंटरनेशनल चैंपियन है। ये खुद भी इंडियन चैंपियन है। इसको हम इंडिया में इसको लोग अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। अभी शेडिंग का टाइम है तो उतने कोट वगैरह आपको दिखेगा नहीं। हाँ, अभी एक्चुअली हम लोग ऑफ सीजन शूट कर रहे हैं। जी जी जी। And he is a beauty. Look at the size, look at। और एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, भले ही ऑफ सीजन है बट सीधा उसका जो कोट का जो क्वालिटी है, look at it। और भैया एक चीज, इंडिया में टीएम है, उनकी रालें निकलती है आपके सामने, गर्मी में से निकालता है कुत्ता, कोई एसी नहीं लगे। हाँ, कोई कुछ नहीं है, कुत्ते देख लो आप आपके सामने, और बोन साइज आप देख ही सकते हैं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सो मैजेस्टिक, एकदम मिसमराइज हो गया हूँ मैं, खो गया हूँ मैं वीडियो वाडियो में, इसी पे ध्यान चला गया मेरा। Can see the size, look at my size and see his size। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। और जो टीएम में मजल साइज होना चाहिए, छोटा स्केर, हाँ, वो सब कुछ मिलेगा आपको हमारे डॉग्स में। छोटा मजल है, जैसे पुराने लोग जो बोलते थे, जो रखते हैं उनको पता है कि 3 से 4 उंगल का फेस होना चाहिए। और अच्छा ये नई चीज़ है जो मेरे को भी पता चली है, मेरे लिए, मेरी नॉलेज के लिए भी। मोर कितना बड़ा जा रहा है? ये देखिए, ये ऐसे फेस होना चाहिए, जबकि मेरा हाथ तो थोड़ा पतला है। हाँ। तो ये अगर कोई हेल्दी पूरा तगड़ा बंदा है तो 3 उंगली का ही हाथ है। और स्केर में फेस होना चाहिए टीएम का,
जो तीखे मुंह होते हैं वो गद्दी भूटिया वगैरह में होते हैं तो भैया। ये डिफरेंस है गद्दी टीएम भूटिया। का आगे से भी एक्चुअल में जो टीएम है वो पूरा स्केयर होना चाहिए। अच्छा। सामने से देखो जब भी स्केयर दिखना चाहिए, साइड से देखो जब भी स्केयर दिखना चाहिए। हाँ जी, मतलब एक पूरा इसका स्केयर में पूरे उसमें रेक्टेंगल में फिट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ना एक जो आजकल ज्यादा हो रहा है कि गद्दी टीएम बोल के गद्दी वद्दी भी चले जा रहे हैं, या ये सब हाइब्रिड हो मिक्सिंग गए। चल रही है इंडिया में, जब भी बच्चा तो 30-40 हजार का बिक रहा है ना। हाँ, तो एक ना क्राइटेरिया भैया ने जो भी बताया कि इट हैज टू बी स्क्वायर, एक एंगल का एक, ये आप लोग कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन। भैया को इतना साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस चीज़ को अगली बार जब आप कहीं से बच्चा लें तो आपको इस चीज़ को अप्लाई करके आपको एक थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं दैट यू विल बी गेटिंग अ फेयर डील, आपका स्कैम नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो आपको जब बच्चा खरीदने जाते हैं तो उन चीज़ों को आप दिमाग में रख के बच्चे को वो कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। और सारे ही डॉग हमारे लॉइन हेड में हैं। ओके। मेरे को खुद को पर्सनली टाइगर हेड पसंद नहीं है। अच्छा, ये क्या फ़र्क होता है लॉयन और टाइगर? मतलब ये देखो वैसे तो कोई फर्क नहीं है, ये इंसानों ने वेस्टर्न जो लोग थे जो तिब्बत में गए उन्होंने बना दिया लॉइन हेड तिब्बतन ये टाइगर हेड। एक्चुअल में क्या होता है, जिस डॉग के ऊपर गले पे बाल मेन बोलते हैं इसको गर्दन जिसे पे, अयाल बोलते हैं। हाँ, जिसकी मेन गर्दन पे बाल लॉइन टाइप होए हाँ। तो वो लॉइन टाइप कैटेगरी में कर दिया। हाँ। जिसके ऊपर बाल कम होए वो टाइगर टाइप में हो गया। तो हमारे पास है टाइगर वाला या अभी कोई नहीं है नहीं हमारे पास? सर, मेरे पास नहीं है। मेरे को एक्चुअल में पर्सनली लॉइन टाइप डॉग पसंद है, तो क्योंकि ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव है, अयाल है, पूरा सुंदर लग रहे हैं और ज्यादा बड़े लगते टाइगर हैं। टाइप को लोग गद्दी बोल देते हैं। हाँ। क्योंकि आम कॉमन बंदे को तो पता नहीं है ना, वो तो कलर से देखता है कि भैया ब्लैक एंड टैन कलर का डॉग है तो वो पहाड़ी डॉग पहाड़ी डॉग है, भूटिया डॉग है। भैया मेरे पास इधर पे अभी 10-11 डॉग होंगे, जिसमें से 2 3 4 तो अडल्ट मेरे पास जो मेल डॉग है वो इम्पोर्ट ही है। अच्छा, चारों डॉग इम्पोर्ट है मेरे के पास और बाकी फीमेल्स रहते हैं। फीमेल्स है। बाकी मेरे डॉग्स हैं जो उनसे चंडीगढ़ के आसपास ही मेरे किसी जिनको मेरे जो फ्रेंड्स हैं अच्छा, उनको दिए हुए हैं, जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है वो मेरे पास आ जाते हैं। फैमिली फ्रेंड्स में एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है आप लोगों ने। जी, जो ब्लड लाइन है वो कि मतलब ज़्यादा बाहर ना फैले, अच्छा, तो उस करके है। सबसे और सेफ हम और ब्रीडिंग भी बड़ी आराम से 1 2 3 लीटर मैक्सिमम लेते हैं, उससे ज़्यादा लीटर भी नहीं लेते साल की। लोग बोलते हैं बोलने को कि हम अपने कुत्तों की ज़्यादातर ब्रीडिंग बाहर देते भी नहीं है। ओके, आप बेसिकली अपने ब्लड लाइन पे बहुत स्ट्रिक्ट होके काम कर रहे हैं। चलिए, कि लोगों का देखो भैया आगे इधर से कराते हैं। एक्चुअल में क्या है, इंडिया है, इधर पे पैसों के पीछे ज़्यादा भागती है जनता। हाँ, तो आगे जाके वो आगे गद्दी भूटिया किसी से भी मेट कराई जा रही है, कुछ भी करी जा रही है, तो हम फायदा क्या हो रहा है, हम इतने पैसे लगा के बाहर से कुत्ता मंगा रहे हैं। हाँ, हाँ, फिर हमने यही करना तो हम इंडिया से खरीद के क्यों इतना कर पैसे लें। दें? हाँ, व्हाई टू इन्वेस्ट सो मच मनी। 8-8 9-9 10-10 लाख रुपए एक एक कुत्ते में लगा रहे, तो इधर से लाख रुपए के 9 बच्चे ना खरीद लो। दूसरा डॉग स्टार्ट देखते हैं। हाँ जी, मैं है ना? देखता हूँ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भैया के सारे जितने हो सके, जितना पॉसिबल हो सके डॉग्स हम लोग आप लोगों को दिखा दे। ये भैया मैं लास्ट ईयर चाइना से लेके आया था, 3 महीने का बच्चा। ओके, अभी ये 1.5 साल के करीब हो गया। अच्छा, तो अभी मतलब मेच्योरिटी का इसका और टाइम है अभी? अभी तो 4 साल में होगा mature। बोले तिब्बतन मैस्टिफ्स आर द डॉग जो सबसे ज्यादा लंबा टाइम है इनका मेच्योरिटी का। मेल्स कितने टाइम में मेच्योर होते हैं भैया? 3 से 4 साल। 3 से 4 साल है, और फीमेल 2 से 3 साल। फीमेल 2 से 3 साल में। मतलब देखो सबसे बड़ी बात है ना, जो मजल है हमारे कुत्तों की, वो छोटी है और स्केयर है और चौड़ी है। जो आप जब आप खिलजी के केस से बता रहे थे आप, ये चीज सेम अभी चीज है? अब खिलजी हो गया पूरा अडल्ट, 8 साल का हो गया, पूरा मेच्योर है वो। हाँ, तो जब आपको मैं पुरानी फोटोज दिखाऊंगा उसकी, वो जब 1.5-2 साल का था, इससे छोटा मजल था। एक्चुअल में क्या है, लोग बोलते हैं टीएम जो है मैच्योर होता है 3 से 4 साल में, तो लोगों को ये नहीं पता 3 से 4 साल में मैच्योरिंग में आता क्या क्या, उस डेवलप क्या क्या होता है। लुक एट हिम एक्साइटेड। हाँ, वो तो- क्राइटेरिया नहीं पता लोगों को। देखो 1 साल से लेके 14-15 महीने तक तो कुत्ता हाइट खींचता है। अच्छा, प्रॉपर अपना। हाँ, कई कुत्ते हैं जो आफ्टर मीटिंग 2 साल के बाद भी 1-आधा इंच ऊपर कर जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, कुत्ते में चौड़ापन, मजल वगैरह, और जो उसकी चेस्ट वगैरह वो सारा कुछ बॉडी खुलती है, हेड वगैरह सारा Head कुछ। size 4 साल लेता में है। जाके आपको कुत्ता पूरा दिखता है कि हाँ अब ये कोई चीज है। चल रहा है, दिख रहा है। हाँ। तो इसका जो ये ब्लड कैरी कर रहा है चाइना में, ये भैया चाइना का है, मोस्ट फेमस डॉग है, टॉप 10 डॉग्स में आता है। यिंजिंग नंबर 1। क्या नाम बताया? यिंजिंग नंबर 1। यिंजिंग, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम डूइंग रॉन्ग, पर भैया ने कर दिया है तो यिंजिंग, YING। यिंजिंग,
JING, हाँ यंग यिंगजिंग। सॉरी नंबर 1 करके डॉग था, उसकी ब्लड लाइन से है ये। सो यू कैन गो और ये DNA सर्टिफाइड प्योर ब्रीड तिब्बतन मैस्टिफ है। ओके एंड ये मतलब इनका DNA सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। मैं 50,000 का ब्लड टेस्ट करवाया था उधर पे DNA। ओके जैसे घोड़ों में होता है ना कि एक तो हमें उससे ये पता लग जाता है कि इसके मदर फादर कौन है, ओके और पिछली सारी जनरेशन पता लग जाती है कि इसमें हमारे पास पिछली 5 जनरेशन का रिकॉर्ड है कि इसके अंदर दूसरी कोई ब्लड लाइन मिक्स नहीं है। जो है आपके पास मतलब डाटा TM टू TM ही चलता आया है, अच्छा कोई लाइन ब्रीड नहीं हुआ है। इन लाइन नहीं हुआ हाँ, कोई इनब्रीड नहीं हुआ है, सब अलग अलग ब्लड लाइन से कुत्ते हैं। तो ये मेहनत है आप ये देखिए कुत्ते जितने बड़े हैं, लोगों को क्या लगता है एक्चुअल में इंडिया में ना एक और थ्योरी है थोड़ी चल रही है, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हम इस लाइन में हैं। हाँ जी लोगों को क्या लगता है बड़े बालों वाला कुत्ता है तो वो चाइनीज है। वो चाइनीज चाइनीज मीन्स हाइब्रिड। एक्चुअल में TM में 3 कैटेगरी आती है, एक नेटिव, एक मॉडिफाइड टाइप। मॉडिफाइड टाइप का मैं आपको सारा क्लियर करूंगा। एक आता है हाइब्रिड टाइप। नेटिव हो गया जो इनकी नेटिव लैंड है, जहाँ से ये ओरिजिनल प्लेटू से आए अपने तिब्बत प्लेटू से हो गया, हाँ है ना, उधर से। एक होता है मॉडिफाइड टाइप, जैसे हम कैनल्स के हैं, हाँ हमने अपने हिसाब से कुत्तों को मॉडिफाइड कर लिया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के हाँ, थ्रू सिलेक्टेड ब्रीडिंग। हाँ उसके बाद आ गया हाइब्रिड की, मतलब एक कुत्ते को TM को दूसरी ब्रीड के साथ मिक्स कर मिक्स कर लिया। गया और इनमें भी कैटेगरी है, अच्छा उसमें भी नेटिव में कैटेगरी भी कैटेगरी है, इसमें मॉडिफाइड में भी कैटेगरी है, और ये हाइब्रिड तो इसमें तो कोई, ये तो हाई पता नहीं 15 ब्रीड मिला के बना लिए कुत्ते। अच्छा मेरे को जितनी नॉलेज थी अबाउट टीएम्स मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीज था कि देयर टू टाइप ऑफ टीएम्स, एक होता है चाइनीज टीएम्स और एक होता है यूरोपियन टीएम। यूरोपियन TM कुछ नहीं होता है, ये एक्चुअल में क्या है, यूरोपियन और अमेरिकन लोगों को अपना ठप्पा मारने की हर चीज आदत में है। होता है उन्होंने हाँ, चक्कर में डॉबरमैन देख लो आप, यूरोपियन भी मिलेगा आपको, अमेरिकन भी मिलेगा बॉक्सर का भी बॉक्सर same। मिलेगा इनको ठप्पा लगाने की आदत है सालों के, कौन सा उधर पे, हाँ। सॉरी गाली दे रहा हूँ मैं नहीं, इनको। एक्चुअल में emotions क्या है। है, इनको ना एक अपने आप को सुपीरियर दिखाने की आदत है। हाँ ये है इसका एक ना बड़ा प्यारी जो इसका ना आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत पुरानी बात है। एक मैं ब्रीड का नाम याद नहीं आ रहा है, बट इफ यू सी द एंसेस्टर्स ऑफ दिस लेब्राडोर, उसको एक्सटेंड करने में इनका प्रॉपर हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। वो ब्रीड ही इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। तो मैं उसका ब्रीड का अभी नाम नीचे उसमें वीडियो में चला दूंगा क्या ब्रीड हुआ करती थी, एंड यू कैन अगेन गूगल इट। अब आपको मैं यूरोप का बताता हूँ, यूरोपियन TM की हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी सी। इन्होंने क्या करा, कुत्ते ले गए ये अपने नेपाल, इंडिया से, आसाम वगैरह से, तिब्बत से भी लेके गए, है ना। तो उनके बाद देखो भैया, जब जो ब्रीडर होता है ना, जब फीमेल हीट पे आती है ना, तो मेरा मानना है ये ब्रीडर हीट पे आता, फीमेल नहीं हीट पे आती। ब्रीडर के खुद खाज लगते हैं कि मैं इससे बच्चे लूं। अच्छा तो आप एक देखना, एक कचूक नाम का कुत्ता था यूरोप में, अल्लाह भाई, सेंट्रल एशियन से एफर्ट कर देते, बोल देते हाँ जी अल्लाह भाई। यूरोप वालों ने क्या करा, उसको TM में रजिस्टर्ड कराया और उसकी ब्रीडिंग करी। और ये कई आपको बड़े बड़े कैनल, मैं नाम आपको अगर जो किसी को चाहिए हो तो मैं आपको पर्सनली पूरी डिटेल के साथ आपको दिखा दूंगा। आप भैया को उस पे पिंग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो बड़े बड़े कैनल है ना, जिनको लोग बोलते हैं कि प्योर लाइन में काम कर रहे हैं, उनके बीच में आपको पेडिग्री में वो कुत्ते दिखाऊंगा मैं लगे हुए। और फिर वो ये बोलते हैं कि हमारी तो ये 5वीं जनरेशन में। भैया मैं हूँ, ठीक है, हम हिंदू है, मेरी पिछली 5वीं जनरेशन में कोई अंग्रेज होगा तो ब्लड लाइन तो डिस्टर्ब है ना। हाँ तो हम उसको प्योर कैसे बोल रहे हैं। सही बात है सही तो बात है। ये गोरे क्या लोग हैं, ये अपने आप को हमेशा ऊपर दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं। के लिए इन्होंने कोको एशियन शेफर्ड मिक्स किए, इन्होंने अल्लाह भाई किया, इन्होंने क्या बोलते हैं स्पेनिश मैस्टिफ मिक्स किया, और लोगों को पता नहीं लगता। मैं आपको देख के फोटोज आप मेरे को भेजो, मैं आपको देख के मैं खुद बताऊंगा, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। नहीं मेरा आपने जो मेरे को तो जो बेसिक नॉलेज है ना मुझे एकदम क्लियर हो गया। मैं जैसे आपने अल्लाह भाई बोला ना, मैंने एकदम यूरोपियन को रिलेट कर लिया, विजुअलाइज कर लिया। हाँ, तो इन्होंने कहीं ना कहीं साइज है। आप कई कुत्ते देखोगे आज के टाइम में जो यूरोप में घूम रहे हैं, उनके अंदर आपको स्पेनिश मैस्टिफ का बैक पूरा दिखेगा। आप उनके पैर देखो और स्पेनिश मैस्टिफ खोल के देखो फोटो, आपको क्लियर दिखेगा। सही बात है। नहीं ये है क्योंकि इन्होंने क्या करा है, साइज बड़ा करने के लिए, बोन साइज बड़ा करने के लिए। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, इतनी डीपली ये जा नहीं पाए मेरे हिसाब से उस टाइम में। जैसे जो प्लेट्यू है, किंगहाई है, हेकू एरिया है, और एरियाज है जहाँ पे प्रोडक्शन बढ़िया होती थी TM की, वहां तक ये जा नहीं पाए क्योंकि बैन करे हुए थे। चाइना ने भी आफ्टर बैन करे हुए हैं। हम जा नहीं सकते विदाउट किसी अपने चाइनीज या तिब्बतन फ्रेंड के साथ।
अच्छा। उनके उनको वो ले जा सकते हैं हमारे को साथ में। मैं अभी 2 साल पहले चाइना जाके आया हूँ। मैं 15-16 कैनल विजिट करके आया हूँ उधर पे, और मैं 13-14 दिन लगा के आया हूँ। अरे वाह। तो भैया मेरी तो आंखें जाके उधर पे खुल गई। जो मैंने इनके इनके फादर मदर दादा नाना देखे है ना, जिस कैनल में मैं गया था उसके पास 170 डॉग थे अडल्ट, तिब्बतन मैस्टिफ। तिब्बतन मैस्टिफ। 7 एकड़ में उसका फार्म था, क्या मैनेजमेंट रहा होगा, क्या और कम शौक से है। कम नहीं 50-60 बंदे उसके पास काम करते थे टीएम के लिए, और ओनली टीएम का था। और वो 50 से 60 बच्चे हर साल मतलब पैदा होते हैं उसके पास। और वो बंदा मैंने देखा उधर पे, जो इसके वो थे उधर पे कैनल था, जो वो थोड़ा उठा के बनाया हुआ था जमीन से, एलिवेटिव। हाँ ईंटों से थोड़ा ऊपर का वो करके। तो पिंजरे जो इनके लिए बना रखे थे, क्योंकि बड़ी ब्रीड है, और जो इसके पेरेंट्स है उधर पे वो इससे भी बड़े। आप ये लगा लो इसका साइज इतना है, तो मैं सर्दियों जून जुलाई में गया था, वो इससे भी बड़े साइज के तो उधर ये भी वही साइज देगा। अभी चौड़ेपन में आएगा ना, अभी तो बच्चा है। तो भैया उसने एक बंदे ने अपने एक एक कुत्ते के लिए 60-70 फीट का एक एक केज बना रखा, जिसमें वो 60-70 फीट का, मतलब आप उस जाली से लगा लो इधर तक। हाँ बहुत ये होता है। मतलब जिसमें भाग रहा है कुत्ता अपने आप ही। अच्छा। ओपन बना रखे 8-8 10-10 फीट की साइडों में जालियां लगा के, फेंसिंग है प्रॉपर। हाँ प्रॉपर बना रखा है। जब मैं उधर पे जाके खड़ा हुआ, 15 उसके जो मेन स्टड डॉग थे वो भाग रहे थे मेरे को देख के, जैसे करते ही है हाँ, बंदे को, है ना? गार्डिंग पर्पस हाँ, कुछ तो तो वो कर सके। आ रहे थे मेरी तरफ, कभी इधर भाग रहे थे कभी उधर। तो वो जो थड़ा बोल देते हैं अपने इंडिया में उसको, फ्लोर को, वो वाइब्रेट हो रही थी। मेरे को खुद को वाइब्रेशन आ रही थी अंदर की, हाँ हिल रहा है ये कोई चीज। क्या उधर क्या से मैंने force अपने रही होगी भाई क्या? को खुद फोन किया जब इवनिंग में मैं गया। मैं क्या तू अपने सारे कुत्ते सिर पे लगा दे, मैं क्या हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो वैसे ही ऊपर को मुंह करके खुद रहे। अरे बाप रे, ओ, सही है। आप चाहते तो आप ये मतलब भैया आप ये देखो, ये कुत्ता है, ठीक है, ये मेरा कुत्ता 85 किलो का भी हो गया ना, अपने पिछले दोनों पैरों पे उछल जाता है, 2-2 फुट जंप मार देते हैं ऊपर। मतलब प्रॉपर वर्किंग लाइन भी है इनके प्रॉपर अंदर। वर्किंग, मतलब ये नहीं कि हैवी है तो भागते नहीं है। हाँ नहीं, वो इतनी गर्मी में भी वो कितना एक्टिव हो रहा है, वो जंप कर रहा है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसे भागना है दौड़ना है। चला मतलब दिस शोज दैट कि इनका जो वर्किंग लाइन है वो कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ है। देखो ये सिलेक्टेड ब्रीडिंग है, मैं नहीं बोलता मेरे पास नेटिव डॉग्स है कुछ। अच्छा। कुछ मेरे पास मॉडिफाइड टाइप के भी डॉग हैं। वो मॉडिफाइड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे को देखो डॉग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमें शो में भी जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पैरामीटर है जिसको फॉलो हाँ, करना तो पड़ता है। हमें उस पैरामीटर के हिसाब से ब्रीडिंग करनी होती है, तो वो ब्रीडिंग करेंगे तो वो मॉडिफाइड तो होगी होगी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हम कोई नेटिव इसलिए तो कर नहीं रहे कि हमने भेड़ बकरी या वुल्फ वगैरह के लिए हाँ कुत्ते हाँ रखने। हाँ ठीक है, भोगते भी है काटते भी है। हाँ। इवन आप ये पिंजरे में चल गया या मैंने बांध दिया और आप इसके पास चल गए तो ये आपको काट भी लेगा, काट लेगा काट भी बिल्कुल। लेगा। अभी 2-3 दिन पहले मेरे दोस्त के काटा भी है इसने। अच्छा ठीक है वो। हाँ, वो वैसे ही ये पिंजरे में था तो ये उछल रहा था, उसने ऐसे टिप पे हाथ लगाने की ट्राई करी तो इसने उंगली पे दांत मार दिया। तो वो चीज है, ये ऐसे नहीं है, सब कुछ है इनके अंदर, भागते हैं दौड़ते हैं। मैं आपके जो इसके चेस्टर है, मैं उनकी वीडियो भी डालूंगा आपको, वो यूट्यूब के अंदर सबसे जिसको देख के मैं पागल हुआ था कि टीएम ऐसा होना चाहिए, वो दिखाऊंगा आपको मैं। तो इसमें और जो खिलजी है क्या फर्क है? खिलजी में भैया देखो, मैं आपको, मेरे तो दोनों ही है, हाँ, कमी नहीं निकाल सकता एक कमी नहीं निकालनी है, मतलब फर्क क्या है कि ये फर्क है हमारे इसमें, क्या हमारी ऑडियंस को पता चले कि ये फर्क है। तो यूरोपियन कुत्ते हैं ना, थोड़े ढीले ज्यादा स्किन लूज है। स्किन वगैरह ठीक है सारा कुछ। वैसे कुत्ते बिहेव में जो एक टीएम का बिहेव होना चाहिए ना, वो नहीं है उनमें, वो थोड़ा कम है मेरे को जो पर्सनली लगता है। बाकी टीएम का बिहेवियर कैसा है? मतलब देखो, आपके अकॉर्डिंग कि आपको आप आए कैनल में, ये सारे कुत्ते भूखेंगे, हाँ बिल्कुल हो गया। फिर जी अलग से करना बेहतर रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं कोई आ रहा है जा रहा है। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब मेरे को जो पर्सनली लगता है, सैनपोरवा लाइन है जो सी, उसमें थोड़ी है प्रॉब्लम। वो कुत्ते थोड़े ज्यादा ही ठंडे हैं और टीएम ठंडा नहीं होना चाहिए। टीएम ठंडा नहीं होना हाँ, चाहिए। वो हमारे पास एक तिब्बत हो गया, उसकी भी स्टोरी बताता हूँ। वो उसको मैं या मेरे भाई हाथ लगाते हैं, उनको यहाँ पे नहीं लगाते। तो फिर हाँ नहीं है, हाँ, उसे हम नहीं लेके वैसे आपको दूर से दिखा, उसे हम केज में शूट करेंगे अगर ऐसा मैटर है तो। लॉन्गवी नाम है उसका। क्या नाम है? लॉन्गवी। लॉन्गवी। तो मेरा छोटा भाई उसको घुमा के आ रहा था, पुराने कैनल की बात है, मेरा एक भतीजा रिश्ते में, तो बैठे रहते हम आपस में मजाक कर रहे थे तीनों जने।
तो वो उठ के मेरे को ऐसे क्लैप करने लग गया कि मजाक में जैसे करते हैं ना, मैं एक हाँ। दूसरे से हाई फाइव करते, तो हाँ। वैसे करने लग गया। उसको लगा वो मेरी तरफ अटैक अटैक कर कर रहा रहा है, है। उसने उसको पकड़ लिया, उसको खा गया वो सारा पीछे से बैक इंजरी हुआ होगा। हाँ, उसके दांत लगे इतने बड़े बड़े उसके। बाप रे बाप। एंड टीएम्स को ना मजाक में नहीं ले सकते। एक कुत्ता काटता है, ठीक है, काटता है, दांत मारता है। टीएम्स का पीएसआई, जो जैसे पीएसआई इज अ वे टू मेजर द बाइट फोर्स, तो टीएम का मेरे ख्याल से 500 प्लस है। 500 प्लस है। तो यार हड्डियां चटका देगा ये। तो कभी भी जो मैं देखता हूँ बहुत से लोग टीएम इतना भालू, इतना प्यारा बच्चा देख के, मैं आप लोग देख रहे होंगे, एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है टीएम के बाद कि इनकी गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स कभी भी एक्टिवेट हो सकती है। तो ये चीज को ना अपनी ऑडियंस को, जिनको नहीं पता, कि जाके एकदम से नहीं जाना होता डॉग्स के पास, थोड़ा सा टाइम देना होता है। डॉग्स को में ज्यादातर होता है कि अरे भैया फोटो खिंचाने, ये नहीं करना होता। भले ही वो अच्छे train होते हमेशा हैं। आपको मालिक से पूछना चाहिए कि हाँ। मैं हाथ लगा और एक सकता अच्छे से, हूँ। एक अच्छे से, कई बार शो में क्या आते हैं, बच्चे आते पीछे से हाथ लगा देते हैं, हाँ। आगे से मुंह पे हाथ लगा देते हैं। तो चलो हम भी वैसे अपने डॉग्स को ट्रेंड करके Train रखते रखते हैं, पर but still इनका why जो to- बिहेव है वो दूसरा है, ये वो लैब्रा वगैरह वगैरह नहीं है। और पहले बात, किसी भी डॉग के साथ नहीं करना चाहिए। चलिए भैया, नेक्स्ट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्टार डॉग सलमान। तो सलमान इज है फ्रेंड्स, द सेलिब्रिटी। और ये हैवी भाई, इसने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इतनी गर्मी में भी। हाँ भैया, अभी कोट उतरेगा इसका, अब उतरना स्टार्ट हो गया, बैग के पीछे से अच्छा 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 अच्छा। अच्छा। ये लग नहीं रहा है कि इस पे गर्मी का कुछ मार हुई है कोई इस पे। कोई फर्क नहीं है भैया, इसमें देखो कोई आपके फर्क नहीं। सामने है। लोग हाँ। बोलते हैं कि एक्चुअल में क्या है, इंडिया में हाइब्रिड डॉग्स है थोड़े, हाँ हाँ उनको एसी के बगैर नहीं रख सकते। आपके सामने मेरा कैनल बोल रहा, वहीं से कुत्ते आ रहे हैं, हाँ। एक कुल्लर है और वो भी लाइट गई हुई है आज। अरे बाप रे। और आपके सामने किसी कुत्ते की राले नहीं निकली हुई दिख रही होगी आपको। और एक्टिव है सारे, सब एक्टिव है, कोई मतलब गर्मी नहीं मान रहे हैं, कुछ नहीं, सब बहुत मतलब कोई वो इजी। आपको वो दिखेंगे नहीं कि कुत्ते जैसे गर्मी में कलप जाते हैं ना, इंडियन हाँ। आपका बोलते हैं ना, हाँ। वो चीज नहीं है इनमें। मेरे को अभी टीएम्स को लेके ऐसे था कि मैंने खुद, मेरे पास टीएम्स का एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ छोटा सा। तो मेरे को ना टीएम के साथ ऐसा था, बड़ा हेक्टिक चीज है। और यहाँ आके लग रहा है कि टीएम तो बड़ा इजी गोइंग है मामला यार। कुछ नहीं है भैया, अगर जो आपके पास देखो, टीएम के बारे में आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि टीएम हाथ से हाथ कंडीशन में रह लेता है। हाँ वो हाथ कंडीशन को हम क्या सोचते हैं कि वो ठंड में जितनी मर्जी ठंड में रह लेता है। हाँ जब पहाड़ों में गर्मी पड़ती है ना, तो भैया वो भी धूप पूरी तगड़ी निकलती है। हाँ, वही तो पड़ती है। वो चीज के बारे में नहीं सोचते ना हम। तो सलमान के बारे में कुछ हो जाए, बट ये भैया इंडिया का मोस्ट विनिंग टिबेटन मैस्टिफ है इंपोर्ट डॉग्स में। 2001 से मेरे हिसाब से 2000 से कुत्ते इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में। और ये पहला कुत्ता है जो, ये लगा लो मेरे पास, इसके पास 27-28 तो बीओबी है, बेस्ट ऑफ ब्रीड। बेस्ट ऑफ ब्रीड। हाँ, और इसके बाद लाइनअप जो है मेरे पास, इसके 17-18 लाइनअप है। जो मतलब ये पहला कुत्ता है जिसने हमारे को स्टेज पे चढ़ाया। ये प्रोफेशनल है भाई बहुत। ये बहुत प्रोफेशनल है। और उसकी आईज में भी किसका एक जो एक ना एटीट्यूड है। जो देखो, जितने आप कुत्ते देखेंगे ना, जी जी। जो जंगली होते हैं ना, जैसे आपने हाँ। उसके बारे में सुना होगा, मकाओ होते हैं, मकाओ पैरट पैरट्स। हाँ, पैरट्स पैरट्स। वो येलो आइज वाले ही मकाओ जो होते हैं वो ब्रीडिंग करते हैं। दूसरे उन्होंने तैयार करे हुए, मतलब आप ये लगा लो ब्रीडर्स ने तैयार करे हुए, वो ब्रीडिंग नहीं करते, वो आर्टिफिशियली हो रखे हैं। हाँ, वो घर में बस रखने के लिए। अच्छा, ये एक और चलो नई चीज पता चल रही है सीखने को। जितने भी आप नेटिव डॉग्स देखोगे हाँ हाँ जिनके अंदर प्योर ब्लड चलता आ रहा है, हाँ हाँ। उनकी जो आइज होती है, ये जो एक ब्राउन आइज भी होती है, हाँ जी, जो आपने खिलजी वगैरह खिलजी में, हाँ देखी है। होगी, इनकी येलो बोलते हैं, इनको येलो आई आती है। हाँ, मतलब बंदा इसको भले ही एग्रेशन में नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपने इसे ट्रेनिंग दे रखी है, शो का है, स्टेज में चढ़ता है, सब कुछ है, पर इसके चेहरे को देख के अलग से एक एग्रेशन है। बिल्कुल बहुत प्यारा एग्रेशन है। आइज वगैरह में सब कुछ है, अग्रेसिव भी है। अच्छा, इंसानों के लिए नहीं, कुत्तों के लिए डोमिनेंट है। हाँ, Dominant मतलब ये है कि ये जब मेरे कैनल में आया, जैसे खिलजी मेरा सबसे पुराना कुत्ता था, जी जी। तो इसने किसी कुत्ते को कुछ नहीं कहा, इसने सीधा जाके खिलजी के पिंजरे के सामने भौंकना है। ये मतलब एक अपने आप की दिखानी है ना कि मैं राजा से लड़ूंगा तो राजा बनूंगा। हाँ, एक्चुअली टीएम्स के साथ क्या है ना, टीएम्स आर टेरिटोरियल डॉग्स। बिल्कुल, ये टेरिटोरियल डॉग्स हैं और ये बहुत समझदार होते हैं इस मामले में, जब टेरिटरी पे बात आती है तो। और डर तो मेरे ख्याल से इनके अंदर होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना? डरते नहीं है, डरते नहीं इनमें किसी से। है ही नहीं। अगर जो अपनी आई पे आ जाए तो हम संभाल भी नहीं पाते इनको। हाँ जब जी। ये दो कुत्ते लड़ पड़ते हैं ना, तो हमारा हिम्मत नहीं पड़ती कि हम बीच में जाके इनको छुड़ा लें। अच्छा, और कभी ऐसा सीन हुआ आपके साथ? बहुत बारी हो चुका है, 10-12 साल हो गए। 10-12 बहुत साल। बारी हो चुका है। तो सलमान सही में मतलब इसे एंजॉय कर रहा इनमें है आप ना एक चीज देखोगे, इनकी जो चेस्ट है वो ब्रॉड है। हाँ,
कोट पूरा है, जो प्रॉपर मेन बोलते हैं, लॉइन मेन बोलते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। और आप ये देखो जो पूरे एंड सब कुछ फीचर्स है, टाइट है, कोई लूज नहीं है, आइस वगैरह या कोई पूरा भी चीज सिस्टम वो तो लग ही रहा है ऐसा कि कुछ इसे कोई चैलेंज हो रहा है, कोई वेदर टेम्परमेंट इसे कोई वो ज्यादा कोई problem परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इतने बाल में नहीं तो कुत्ते पागल हो जाते हैं। आप चाव चाव वगैरह देख लो, वही घर से वो बाहर तो नहीं ड्रूलिंग निकलते। करते रहते हैं वो तो। और बट इनमें ऐसे आप मैं क्या इनकी डाइट क्या है, आप इतने अच्छे आपने मेंटेन किए तो मैं क्या कोई डाइट। कुछ नहीं है भैया, देखो जो ब्लड लाइन है हाँ। वही है। कभी चिकन राइस दे देते हैं, कभी अच्छा। फीड दे देते हैं। मॉर्निंग में जैसे अब गर्मी थोड़ी ज्यादा हो गई है, अभी 15-20 दिन से दही स्टार्ट कर दी है, अच्छा। सवेरे कर्ड और राइस वगैरह। कुछ अच्छा। नहीं है, देखो जो जेनेटिक्स है ना, वो रोल हम प्ले करते उसको हैं। बदल नहीं सकते। आप जितना मर्जी आप भूटिया चक्को पहाड़ों से आप ऐसा थोड़ी ना बना दोगे। नहीं बन ही नहीं जितने सकता, मर्जी चाहे सप्लीमेंट दे दो, कुछ खिला लो चाहे उसे। है ना। हाँ जी, अभी ये भूटिया नहीं बन सकता, सही बात है। इसने अपने रूप में आना ही आना है। आप जितनी मर्जी टाइम बाद इसको नॉर्मल घर की डाइट में रख लो, दाल चावल में रख लो, पर इसने आना ही आना है। ये आपको एक लास्ट ईयर के बच्चा भी दिखाते हैं हम। अच्छा, इनके पास पपीज है। हाँ। तो फ्रेंड्स, नहीं, इसके लास्ट ईयर की एक फीमेल है, हमने अपने लिए रखी थी वो। अच्छा, तो भी आपके पास है वो। हाँ, इधर ही गोल्डन कलर की, वो दिखाते हैं आपको। तो ये ना एक चीज मिलेगी आपको कि पूरी मतलब रिजल्ट भी सामने होगा। एक होता है कि बच्चे तो रहते हैं, हम मोस्ट ऑफ द अब टाइम आपने कहते हैं। खिलजी के बच्चे देखे ही हुए मार्केट में। हाँ, मैं फैन हूँ, मैं पर्सनली तो फैन हूँ उसका। कोई वो नहीं है कि हम हाँ। झूठ बोलते हैं या हाँ। हमारे मैं breeding उसका का और वो रिजल्ट नहीं है। इसके बच्चे भी कई कैनल्स के पास है जो आज बच्चे बेच रहे हैं, इसके बच्चों के बच्चे जो मतलब प्रोफेशनल। प्रोफेशनल भी लगा लो, मतलब शो में तो जाते नहीं है, बच्चे वगैरह सेल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब फिर एज अ हॉबी ब्रीडर बने हुए हैं। वो भी ब्रीडर। ओके 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 ओके। अभी भी उनकी क्वालिटी ऑफ फर देखो कितना प्यारा है। लग ही नहीं रहा गर्मी चल रहा है, उनके फेस एक्सप्रेशन लग ही नहीं रहे, इतने एक्टिव डॉग्स हैं। और डाइट का भी मैंने भैया से पूछ लिया, तो डाइट का भी इट्स नॉट अ बिग चैलेंज। देखो जो जीन्स में है वो जीन्स में रहना ही रहना है। आपसे वो आप ठंड में रख लोगे, गोरा नहीं होगा। एक पॉइंट को लेके बड़ा स्ट्रांग है कि जेनेटिक्स प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल। और ये कुत्ते इतने मंगाने का कारण भी ये है कि हमारे को इम्प्रूवमेंट चाहिए और बड़ी जल्दी चाहिए। हाँ। कि हम मतलब मैं पर्सनली मैं बड़ा अजीब तरह का इंसान हूँ, सन की लगा लो या जैसा भी, कि मेरे को इम्प्रूवमेंट जो है ना वो फटाफट चाहिए। इम्पेशेंस बोल सकते हाँ, हैं। जैसे Impatience है। आप लगा लीजिए, मेरे पास खिलजी है, लोंगवी है। लोग एक कुत्ता मंगाते हैं, वो बंदों से बात नहीं करते ढंग से। मैंने देखा इंडिया में, मेरे साथ हो चुका है। अच्छा। ठीक है, मैंने एक फीमेल मंगाई थी, रशिया से इंपोर्ट कराई थी। मेरे को लोगों ने मीटिंग ही नहीं दी, क्योंकि वो कुत्ती मेरी जीत रही थी शो वगैरह में। तो मेरे को मीटिंग नहीं दी कि इसके पास बच्चे अच्छे हो जाएंगे, कल को ये हमें और कंपटीशन देगा। तो उसके बाद मैंने अपने ही कुत्ते मंगाने शुरू कर दिए। आज ये लगा लो इंडिया इस साइड पंजाब में सबसे ज्यादा इंपोर्ट डॉग्स मेरे पास ही होंगे। तो मतलब एक साल का रिजल्ट आपके सामने सलमान का ये है। ये आप नेक्स्ट ईयर आओगे कुछ और बन जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी तो आप बता रहे थे कि फीमेल भी एटलीस्ट 2 से 3 साल लेती है। 2-3 साल लेगी। अभी ये मैच्योर्ड। इस साल जैसे बच्चे देगी ये सर्दियों में, तो उसके अगले साल आपको इसमें डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि उसके बाद बॉडी खुलनी शुरू हो जाती है। बल्कीनेस आती है, जैसे मैच्योरिटी आती है, बल्कीनेस आती है। में होता है ना, आपने हाँ, देखा होगा, हाँ, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। हाँ। आफ्टर मैरिज बच्चे होने के बाद वो कुछ और दिखने लग जाते हैं। सही बात है, सही तो बात वही है। चीज वही है, चीज सारा इनके कुछ साथ है। खुलना शुरू हो जाता है। अच्छी चीजें छुपा के रख लेते ये हैं। पहली बार ही दिख रही है किसी को। अच्छा, ये हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। तो सलमान के बारे में, मतलब सलमान के बारे में सबको पता ही है क्या है, क्या और वो लॉयन किंग भी आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम दिखा किसी को। गाइस, आई एम लाइक लकी मी। तो गोकू इज हियर। अब ये पता कौन है, आप देखो, अब मैं मेरा अंदर का शेर बाहर आ गया है। इसके बाप के साथ तो करनी तो छिड़कानी। तो ये देखो, इसकी आईज वगैरह देख लो, आपको हर कुत्ते में। तो गोकू इज अ प्राउड लकी सन ऑफ सलमान भाई, जो सुपरस्टार सलमान भाई के बेटे हैं ये। एंड्रयू के नाम से जानते हैं लोग उसे, सलमान हम उसको कैनल में बोलते हैं। अच्छा, सॉरी एंड्रू। एंड्रयू हैंडसम बॉय, चाइनीज नेम उसका हैंडसम बॉय है। हैंडसम बॉय है उसका ये। अभी उसकी आपने 1 साल का रिजल्ट देखा, उसकी डॉटर बड़ी फिट सी थी, एंड लुक एट हिम। तो भैया अब जैसे ये बच्चा है, अब मैं थोड़ा ना वैसी उन लोगों के लिए कुछ बात पूछने वाला हूँ जो हमारी वीडियोस देख के ना बच्चे के लिए बाप रे बाप, कौन कहेगा गर्मियाँ हो रही है ना। किसको लग रही है गर्मी, किसी को नहीं। चाइनीज कुत्ते नहीं है ना, चाइनीज कुत्ते क्या होते हैं, वो बचपन में बहुत भारी होंगे, वो भाग घूम फिर नहीं सकते। तो भैया जैसे अब ना ये डॉग हमारे पास आ जाए, इसका एज क्या है? ये होगा भैया 4 महीने के करीब होगा। ये 4 मंथ्स का पपी है हमारे पास। अब जो
आप आपके हिसाब से व्हाट इज द आइडियल टाइम एक आदमी को किसी जो एक तिब्बतन मैस्टिफ प्लान कर रहा है, क्योंकि प्लान ही करना पड़ता है, चीजें तो अनप्लान हो नहीं पाती है तो उसमें क्या क्या बेस्ट टाइम है कि पपी को घर लाया जाए? वो कितने महीने का बच्चा कम से कम 45 डेज 45 डेज से पहले एक बच्चा नहीं वैक्सीनेशन लेना? लगने से मतलब लगने के बाद लेना चाहिए बच्चा, ठीक है। पहली वैक्सीनेशन। और जब तक वो मदर मिल्क वगैरह पी के बच्चे की इम्यूनिटी तगड़ी हो जाती है। हाँ। हम कई लोग क्या कहते हैं, हमारे को कईयों के कॉल आते हैं कि भैया बंद आंखों वाला बच्चा चाहिए, क्या कैसे दे दे, तुम पालोगे कैसे उसको, बोतल से दूध पिलाओगे? इडियोटिक चीजें है ना। हाँ, वो कुछ भी कुछ भी मतलब बोली कर जाते रहे, हैं please लोग। मत एक्चुअल करो। में क्या है, जो पुराने लोग हैं ना वो हाँ। अजीब सी बातें कर देते हैं। हाँ गुगु देखो हम तो अब मैं कुत्ते मंगाता हूँ, हम 3-4 महीने का कुत्ता मंगाते हैं जी। उससे छोटे हम भी नहीं बात करते, क्योंकि एक तो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है, हाँ पार्वो वगैरह इन सब चीजों का खतरा इंसान- खत्म हो जाता है। हाँ। आप पैसा लगा रहे हो, जब आप ब्रीडर को पैसा दे रहे हो तो वेट करो ना थोड़ा सा। हाँ। कल को आगे आपके घर में उसको पार्वो हो जाए, कुछ और हो जाए, बच्चा मर जाए, तो ना ब्रीडर को कुछ कह सकते, लाइफ स्टॉक है, फिर आपस में लड़ाई हो, उससे अच्छा पहले लड़ाई वाले काम ही ना करो। हाँ। तो जैसे ना आपने 45 डेज बोला है, बट मैं चाहूंगा कि और इससे थोड़ा सा हम आप ये बच्चा minimum- 2 महीने से प्लस ही लेना हाँ। चाहिए बंदे को, कि जब वो अच्छे से चलने लग जाए और बाउल वगैरह में खाना खाने लग जाए। गोको कम तो एक जो प्लान कर रहा है पपी लाने का घर में, वो भी तिब्बतन मैस्टिफ, तो उसे क्या चीजें देखनी चाहिए एक पपी में? भैया देखो, हम तो वैसे ये बोलेंगे, जो प्रोफेशनल ब्रीडर है ना जी, उनसे बच्चा लेना चाहिए, जो डॉग शो वगैरह में जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि एक तो देखो उनको स्टैंडर्ड का पता है, हाँ जी, जो शो में जा रहा है उसको स्टैंडर्ड का पता है ना, कि स्टैंडर्ड क्या है टीएम का, हाँ जी। तो वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रीडिंग करेगा, क्योंकि उसने हर साल शो में जाना है। हर सांसों में आना है एक वो। अब आप एक साल मान लीजिए, मैं अपनी बताता हूँ, मैं खिलजी लेके गया शो में, हाँ। उसके बाद में सलमान लेके गया, अब तो मैं सलमान से ऊपर की चीज ले जाने की ट्राई करूंगा। अब अपग्रेड ही करता है इंसान। तो नीचे तो कोई जाएगा नहीं। सही बात है। तो वो चीज है, हमेशा ऐसे कैनल्स पे जाओ जहाँ पे अपग्रेडेशन चल रही है। हाँ। आप वहां ना जाओ कि नहीं भैया वो तो आपके कुत्ते का बच्चा 65,000 का दे रहा है, इतने का दे रहा है, उतने का दे रहा है, वो दे रहा है। हाँ। आप उसकी ये तो देखो उसने अचीव क्या क्या किया अपनी लाइफ में। 10-12 साल ब्रीडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। पंजाब भरा पड़ा है पीएम से, हाँ 30-30, 35-35 हजार, 25-25 हजार के बच्चे बनते हैं इंडिया में, पीएम से। पर उसका फायदा कुछ नहीं है ना। जब आपने क्वालिटी रखनी है तो क्वालिटी हमेशा देखो। बहुत एक्टिव है भाई, इन्हें लग नहीं रही गर्मी कहने को है। अभी किसी ने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट, थैंक यू उसके लिए, थैंक यू बोलना भूल गया। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो उसमें किसी ने कमेंट किया है कि दीज डॉग्स आर मेंट टू बी ऑन हिमालयन रेंज, ये प्लेन्स के लिए नहीं बने हैं, ऐसे कमेंट ये भैया उनसे ये पूछो तुम्हारे पास कितने टीएम है। तुम्हें कितना? अभी मेरे को कल एक लेडीज का फोन आया बिहार से, अच्छा। तो वो कहती है हमारे को किसी ने बोला कि टीएम रखने लायक चीज नहीं है, जंगली ब्रीड है। मैं उससे मैंने एक ही सिंपल से क्वेश्चन पूछा कि जिसने आपको बोला उसके पास कितने हैं? सही बात है। वो उसने आप किस बिहाफ पे ये एक्सपीरियंस बात, तो करो ना। किस बिहाफ पे ये बात बोलती है? अब आपके सामने है, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मैं चाइनीज भी रख चुका हूँ, यूरोपियन भी रख चुका हूँ, नेटिव भी रख चुके हैं, सब ब्लड लाइन रखी हुआ है, तो हमारे को पता है डिफरेंस की, ब्लड लाइन में कितना डिफरेंस है, कैसा नहीं। आपकी डॉग्स एकदम फिट है, एकदम एक्टिव है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब है ही नहीं, मतलब कुछ की गर्मी है ही नहीं, मुझे लगी और नहीं। इधर पे आप अपने फोन में देख लो, अभी भी इधर पे टेम्परेचर कम से कम 38 डिग्री है 40 के आसपास होगा। और ये तो हम छाव में खड़े हुए हैं। आप जैसे मर्जी, आप मेरा ओपन कैनल बना हुआ है, आप वीडियो में दिखा भी देना। हाँ वेंटिलेशन अच्छा है। एक साइड पे कूलर लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, हवा चलती रहती है। अभी टूर देंगे आपको और अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी कुत्ते में। गर्मी के मुकाबले हमारे को कोई कभी इश्यू आया ही नहीं है हमारी ब्लड लाइन में। ये वो कुत्ता लॉन्ग, ये थोड़ा ऐसे है। ये प्रॉपर प्लेटफूड डॉग है, जिसको ये कभी रहा ही नहीं है इसी में। इधर पपीज है, ये हम भाग दिखाएंगे। इसका एग्रेशन दिख रहा है, वो एग्रेसिव है। इसकी आईज देखो, इसकी येलो ब्राउन आईज है। अरे मैं एकदम पास ही रखा। ये फीमेल वो आपको दिखाई थी, ये फीमेल है सलमान। इस फीमेल के दो हेड हो।
अच्छा इससे तो मिले थे अभी, ये लॉइन के मिले थे इससे। ये वो 14 साल, ये फीमेल है। ये भैया वो सबसे पहला कुत्ता 12-13 साल का हो गया ये। ओए, ये देखो अभी भी पूरे जवान पड़ा अभी भी हमारा ये शेर। तो ये आपका फर्स्ट डॉग है? सबसे पहला हमारे कैनल की नींव। हमारे कैनल की न्यू। ये भैया अभी आप थोड़ा आए तो वैसे लेट हो। अच्छा लेट आया। हाँ, गर्मियों में क्योंकि इस टाइम बच्चे भी सेटिंग करने लग जाते हैं ना, उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। हाँ जी। तो ये पपीज हैं हमारे पास, 2-3 पप्पी रह गए हैं अच्छा। मोस्टली जो बेचने वाले हैं। अच्छा जो बेचने वाले हैं। हाँ, बाकी हम अपने लिए रिटेन ही कर रहे हैं। तो भाई आप एक बात कह रहे थे कि 30 जब पीछे हम लोग बात कर रहे थे आपके साथ, तो आप कह रहे थे कि 30-30 हजार 35-35 हजार में बच्चा मिल जा रहा है आजकल पंजाब में, ये हाल हो रखा है। तो अगर आपसे कोई बंदा कांटेक्ट करता है एनी हाउ, तो आपका क्या एक प्राइस बैंड है कि मैं भैया लास्ट टू लास्ट हम 75,000 से स्टार्टिंग करते हैं। दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया जिससे आप Minimum। स्टार्ट करते हैं? ये मेल या हाँ। फीमेल? कुछ भी हो, मतलब अकॉर्डिंग टू पपीज किस टाइप के हैं। मतलब हाँ। देखो सारे लीटर में बब्बर से नहीं पैदा होते। ₹1 से स्टार्ट हो गए हाँ। 2-2.5 लाख रुपए तक, जो शो के लिए जो शो के लिए तैयार करते हैं ये प्रोफेशनल्स। नॉर्मल है वो 75-1 लाख ऐसे दे देते हैं बच्चे को। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इतने अच्छे कैमरे, और वो भी इंपोर्ट, मतलब पेरेंट्स जो फादर साइड तो होगा तो मोस्टली इंपोर्ट ही होगा। इंपोर्ट ही आपके पास सारे ही इंपोर्ट है। और ब्लड लाइन भी इंपोर्ट अपनी होगी, मतलब बाहर से हम किसी का बच्चा नहीं बेचते। तो अगर अगर इनमें से कोई सेल के लिए है अभी? ये फीमेल है, ये फीमेल सेल के लिए। हाँ। और इसका जस्ट ये 75 मांग रहे हैं। 75 मांग रही ये है। खिलजी की डॉक्टर है। खिलजी, और ये जो सबसे पहले आया था डॉग हमारे पास। कोट कोट भी बहुत ज्यादा आएगा इसके। ये तो गर्मी है थोड़ी, फेस वगैरह इधर से ये दिखना जो आप शुरू वो हो आप जो गया है। चीज बता रहे थे वो हाँ, पूरा चौड़ा होगा। बहुत, मतलब लिप साइज अभी से देखो कितना प्यारा है। इसी तो साइज अभी से बोन साइज देखो, ये मेरा हाथ है, मतलब ठीक ठाक साइज है मेरे हाथ का खुद का भी, बट तो ये साइज देखो आप इसका। अभी गर्मी भी है ना भैया, और इस वाले का कंज्यूम भी वैसे नहीं कर पा रहे ना फूड वगैरह को, तो एक्चुअली क्या है दही वगैरह पे ज्यादा रखना पड़ रहा है बच्चों को। डॉग्स का क्या है कि आई एम सॉरी फॉर सर्दियों में, गर्मियों में क्या ना मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते थे, वो इंसान हो चाहे डॉग्स हो चाहे जानवर हो। तो गर्मियों में हम लोग खुद भी कम खाते हैं, वेट भी गिरता है, वेट गिरता है उस कारणवश। तो अभी हम लोग क्या है कि वी हैव स्पेंड, बहुत अच्छे से हमने टाइम स्पेंड किया है। और एक मैं मतलब बहुत छोटे टाइम में मैंने भैया को सुबह बोला है निकलते समय कॉल करके कि भैया मैं आ रहा हूँ आज, तो भैया ने कहा आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और इतने छोटे टाइम में भैया ने हमें प्रॉपर ढंग से अटेंड किया। मतलब आई एम सो हैप्पी दैट इतने जेन्युइन है चीज को लेके, मैं वो वाली बात नहीं है, बट हमने कैनल देखा। भैया और देखो जितने मर्जी पैसे लगा ले, इन द एंड तो इंसानों ने इंसान के काम आना। लोग क्या करते, कुत्ते मंगा लेते और वो देखते कि हम ही भगवान बन गए। जो हमारे साथ हो भी चुका है, कहीं है लोग जो हम कैनल में जाते थे ढंग से ट्रीट भी नहीं करते थे बंदों को कि हाँ। हमारे पास कुत्ता है, पता नहीं हमने क्या रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है। हाँ, बंदों को वैसे नहीं यार, इंसान ने इंसान के काम आना, कुत्तों ने थोड़ी ना। हाँ। जब आप मरोगे आपकी अर्थी को कुत्तों ने डंडा नहीं देना, इंसान नहीं देना। इंसान ने देना। ये चीज याद रखनी चाहिए हमेशा कि लास्ट क्या है। लास्ट क्या है। तो मैं बड़ा सेटिस्फाई था, इतना दूर आना मेरा जस्टिफाई हुआ है। और समहाउ अगर हम लोगों ने, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, मैंने और तरुण भाई ने, कि भैया से जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस भैया को है इस ब्रीड को लेके, कि जितना हो सके हम लोग निकाल पाए भैया से जितना हो सके। और जो एक मिथ था कि यार गरम, जो मेरे को कमेंट्स आ रहे थे उस पे यूट्यूब पे कि ये यहाँ का नहीं पालने चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो उसका भी भैया ने लाइव हमें दिखाया और लाइव हमें बताया। तो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू भैया एंड ये विजिट करना इनका चैनल। थैंक यू सो मच भैया फॉर योर टाइम। मतलब आगे आपके साथ, मतलब सही में मैं बहुत खुश हूँ। और चलिए, यू नो एवरीथिंग। और मैं भैया से टच में रहूंगा, और अब अगली विजिट हम जरूर करेंगे भैया के पास, वो विंटर्स में करेंगे। टिल दैट टाइम, इफ somehow you have made so far watching this video, please do show your love and support by subscribing our channel. And if something, कुछ हमसे कोई कमी पेशी रह गई हो, या हमसे कुछ गलत हो गया हो, या कुछ ऐसी कि आपको समझ नहीं आई है, तो प्लीज डू mention that thing in a comment bar so that I don't repeat that mistake in our upcoming video. Till that time, thank you so much. God bless you. Bye.